हेलो। हेलो। हेलो, हाँ मिस्टर राहुल बात कर रहे हो सर? हाँ जी सर, बोलिए। ओके सर, मैं किस्ट फाइनेंस कंपनी से बात कर रहा हूँ सर। आपका रीपेमेंट नहीं हुआ सर किस्ट कंपनी का अभी तक सर आपका? मैंने तो बोल दिया है कि आफ्टर लॉकडाउन होगी। सर लॉकडाउन के पहले करो ना सर। एक काम करिए ना, आपको टाइम चाहिए लॉकडाउन तक हम लोग आपको टाइम दे देते हैं, मैं नहीं लेकिन कर कैसे है रहा सर सर उसके लिए पेमेंट। आपको। मैं सीधी सर सी बात सुनो बता ना रहा हूँ, मेरी आप बात लोग सुनो। नहीं बता रहा हूँ आपको। आप लोगों मैं ने आपको इतना सिर्फ ना परेशान कर दिया है एक ना सर। सर मैं मैं कर आपको देता परेशान पेमेंट। करना नहीं चाहता सर, सुनो ना सर। मैं एक पेमेंट कर काम देता कीजिए ना। सर, सुनिए ना सर। मैं पेमेंट कर हाँ देता, बोलिए ठीक है। सर। लेकिन आप लोगों ने इतना कॉल करके परेशान किया है ना। रात 4 बजे के नहीं बाद सर, आपको किसने ऑथोरिटी दिया कि कॉल करो किसी कस्टमर को? किसी ने ऑथोरिटी दिया है सर? सॉरी। तो रात के 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे कॉल आ रही है आप लोगों की तरफ से। मैं नहीं करूँगा सर रात पेमेंट। को आफ्टर लॉकडाउन ही पेमेंट करूँगा सर। मतलब 7 बजे तक कॉल आएगी सर आपको, 8 बजे नहीं? जी सर, 7 बजे के बाद भी कॉल आया है। रात के 4 बजे तक ही, शाम के 4 बजे तक ही ऑथोरिटी है किसी भी लोन सेक्शन का रिकवरी के लिए। ठीक है सर, मैंने इज्जत से बात किया था कि सर मैं अगर मेरे लिए ऑफर अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं पेमेंट कर दूंगा। बट सर रात के 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे फ़ोन आ रहा है। मैं नहीं कर रहा सर पेमेंट, आफ्टर लॉकडाउन ही पेमेंट करूँगा। सर मैं क्या बोल रहा हूँ, आप उतना अमाउंट करवा दीजिए ना सर, कम से कम नहीं अमाउंट करा का। रहा हूँ सर मैं सर पेमेंट भी। सर ऐसे कैसे हो सकता है सर? आपको कैसे अभी लोन ले आपको रहा, आपको लीगल पेमेंट तो एक्शन लेना करना है नहीं सर। पड़ेगा ना सर? आपको लीगल एक्शन लेना है सर। मैं आप ले आपको सकते हो। क्या बोल रहा हूँ सर, आप कहाँ पे लीगल एक्शन जा रहे हो? तो डायरेक्ट फिर बोलिए सर, आप। नहीं सर मैं मैं आपको बोला परेशान कि नहीं डायरेक्ट नहीं पे लीगल सर, एक्शन लूंगा। लीगल एक्शन की बात नहीं है हाँ। सर। आपको लेना है तो ले सकते हो, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। बट मैं पेमेंट नहीं करा रहा सर। मैंने आपको कस्टमर सपोर्ट को भी कंप्लेन किया, ठीक है। लेकिन मैंने मैं हर जान किसी को सकता हूँ आप क्यों नहीं कंप्लेन कर पेमेंट दी। करना चाहते हो? सर आप लोगों ने हरास कर दिया है सर। इतना कॉल कौन करता है सर? वो बताओ पहले। मैंने इज्जत से पूछा था कि सर मेरे लिए कोई बेस्ट ऑफर है, वो बता सकते हो आप। लेकिन नहीं, आप लोग 7 बजे, रात के 7 बजे कॉल करोगे, 8 बजे कॉल करोगे, 9 बजे कॉल करोगे। ये कोई बात होती है सर? शाम 4 बजे के बाद ऑथोरिटी किसने 9 दिया सर बजे आपको आपको? कॉल आया ही नहीं सर, मैं बोल सकता हूँ 9 बजे आपको कॉल आया नहीं, आ ही नहीं सकता सर। क्या बात बोल रहे हो सर? देखो, ज्यादा ट्विटर से है ज्यादा सर? सात ट्विटर यूज कर रहे हो ना सात सर? से ट्विटर यूज कर रहे ज्यादा हो ना सर? सा ट्विटर यूज कर रहे हो ना क्या? सर? ट्विटर यूज कर रहे हो आप? नहीं। अगर ट्विटर यूज कर रहे हो तो @RahulRanjan6347 आप डाल के देख लेना, ठीक है। आपका सारा कॉल डाटा अपलोड किया हुआ है उस पर, ठीक है सर। आपका कस्टमर सपोर्ट से भी बात हो गया है। कस्टमर के हिसाब से बात हो गई क्या? जी सर, मैंने डायरेक्ट बोल दिया सर तो क्या? मेरे को नहीं करना है पेमेंट। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, आपको पेनल्टी लगेगा। मैंने कहा ठीक है, मैं पेनल्टी के साथ पैसा पे करने को तैयार हूँ, बट मैं अभी पेमेंट नहीं कर रहा। आप लोग सर जानते हो सर, इतना हरास कर दे रहे हो ना। अगर कोई कस्टमर अगर एक बार में कॉल रिसीव नहीं कर रहा है तो कम से कम आफ्टर 1 घंटा 2 घंटा बाद कॉल करो। नहीं, आप लोग 4-5 कॉल एक बार में घुसा दे रहे हो। ऐसा होता है सर कहीं? बताओ आप भी एजुकेटेड हो गए और काम कर रहे हो तो आप भी एजुकेटेड हो। कोई भी कंपनी का तो ऐसा रूल नहीं है सर। कल भी मैंने डायरेक्ट कर दिया सर कि नहीं, मैं आफ्टर लॉकडाउन में पेमेंट करूंगा। तो उन्होंने कहा ठीक है सर, मैं आप लिख दे रहा हूँ वहाँ पे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ सर, आपको टाइम चाहिए तो उसका अमाउंट पे करवा दीजिए ना सर, 951 नहीं सर, मैं पे नहीं करा रहा पे। हूँ सर। अगर मैं पे करा देता सर, अगर इज्जत से रहते ना सर तो मैं पे करा देता। बट आप लोगों ने ना सर हद कर दी, हद की पार कर दी है सर लिमिट। ठीक है तो सर। सर आपका जब तक पेमेंट नहीं आएगा तब तक आपको कॉल तो कंपनी का ठीक है अटेंड सर, करना पड़ेगा आप ना सर, आप ऐसे कॉल थोड़ी ना अटेंड, बोल सकते ठीक है कि सर, मैं एक मुझे भी कॉल बताओ ना मिस नहीं सर। किया हूँ, ठीक है। लेकिन शाम के 8 बजे 9 बजे किसने ऑथोरिटी दिया सर आपको? वो बताओ तो पहले। आप सर ऑथोरिटी किसने दिया आपको सर कॉल आपको, वो बताओ। करके अथॉरिटी आपका 8 बजे जीएसटी तक नंबर है टाइम। ना सर? आपकी कंपनी का जीएसटी नंबर है ना सर? आप वो दे दो, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। इसके बाद आप लोग समझ लेना। मान हानि का अगर केस लगता है तो फिर आप लोग समझ लेना। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। मेरा 4,000 या 5,000 रुपया, 4500 रुपये कुछ आसपास में ड्यू होगा। उसके बाद सर आपको कंपनी इसमें कॉल आ जिसने भी रहा है, कॉल आपको किया, कॉल क्यों आ रहा है ये तो सोचिए ना सर, आपको कॉल क्यों आ ठीक है। रहा है? आप अरे बोल रहे सर तो हैं एक 8 बजे बात 7 बताइए ना, बजे तो एक कॉल आ रहा लीगल है। चीज होता है ना। ये नहीं कि रात के 9 बजे आप फोन कर रहे हो, रात के 8 बजे फोन कर रहे हो। किसने ऑथोरिटी दिया है सर आपको? किसी ने ऑथोरिटी दिया है सर? आप लोग को भी ट्रेनिंग मिला होगा रिकवरी के लिए। किसी ने कहा है कि रात के 8 बजे कॉल करो किसी कस्टमर को? 8 बजे का कॉल करने की अथॉरिटी है। मैं किसने आपको दे बोल दिया सर आपको? आरबीआई की गाइडलाइंस में तो है ही नहीं ये ऑथोरिटी। आपको किसने दे दिया सर ये सर ऑथोरिटी? एक मिनट सर, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो। जी सर। आरबीआई का क्या बोल रहे तुम अभी? आरबीआई आरबी ने अथॉरिटी दी क्या? आपकी एनबीएफसी है ना सर? एनबीएफसी कंपनी है ना आपकी? हम्म। है?
आपकी जीएसटी नंबर होगी ना सर? अब दे दो जीएसटी नंबर, मैं कंप्लेन कर रहा हूँ। उसके बाद आप लीगल एक्शन, मेरी 4,000 के 4500 की जगह 20,000 लगे, 50,000 लगे, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, मैं दे दूंगा 50,000 रुपये भी, ठीक है। लेकिन उसके बाद जो मानहानि का केस होगा, उसके बाद आप रिकवरी एजेंट समझना और कंपनी समझना, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है सर। मैं नहीं कर तो रहा मतलब पेमेंट आप अभी। पेमेंट नहीं कराना चाहते हो क्या? जी नहीं, मैं पेमेंट करा रहा हूँ विथ पेनल्टी। मैं स्क्रीनशॉट भी भेज दूंगा, कॉल रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगा, विथ पेनल्टी मैं बोल रहा हूँ। ये नहीं कि मैं पेनल्टी माफ चाहिए मेरे को, ठीक है। मेरी है उतनी कि मैं पेनल्टी के साथ भरूंगा, ठीक है ना सर। बट अभी मैं 1 रुपया भी नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों ने इतना कॉल करके हरास कर दिया सर। एक दिन में बताइए आप, एक जब कॉल रिसीव कर रहा हूँ तो उसके बाद भी 5-6 कॉल आ रहा है, और उस पर भी क्या, अगर कॉल रिसीव नहीं हो रहा है तो लगातार 3-4 कॉल घुस रहा है। ये कोई तो बात थोड़ी आपको होती है इतना सर। कॉल आ रहा है तो सर आपको पेमेंट, आपको समझ के पेमेंट करना चाहिए ना भाई। कंपनी जितना कॉल आया है तो ठीक है कंपनी सर, मैं समझ रहा हूँ सर, आप भी एजुकेटेड हो सर, ठीक है। आप भी एजुकेटेड हो गए, कोई गंवार तो नहीं हो गए सर। आप भी, आपके भी क्वालिफिकेशन होगी, तभी आप काम कर रहे हो उस पोस्ट पे रिकवरी एजेंट के रूप में, ठीक है सर। आपको भी टारगेट मिली है, मेरे को भी पता है, आपको भी पेमेंट मिलती है, आपके ऊपर भी बॉस का प्रेशर है, आपके ऊपर भी सब कुछ है, ठीक है सर। फिर आपको तो सब कुछ पता है फिर। मेरे को पता है सर, ये सब सारा कुछ मेरे को पता है, आपको कोई टेंशन नहीं है सर इस चीज के लिए। लेकिन सर आप एक चीज बताओ, ठीक है। अगर कोई एक दिन बोल दे रहा है कि सर आज पेमेंट नहीं होगी, तो फिर 4 कॉल, 5 कॉल, रात के 8 बजे कॉल, रात के 8:30 बजे कॉल, रात के 9 बजे कॉल, वाई? इसका आंसर दे सकते हो सर आप? देखो, अगर कस्टमर को कॉल क्यों आ रहा है इसका मतलब समझो। अगर आप अभी, मैं आपको 2 बजे कॉल कर रहा हूँ, आप मेरा कॉल अटेंड नहीं करते हो, तो मैं आपको शाम को 4 बजे कॉल करूंगा। शाम ये के अटेंड 4 करोगे तो बजे मुझे। कॉल करोगे सर, रात के 9 बजे कॉल नहीं करोगे, रात के 8 बजे कॉल नहीं करोगे, रात के 7 बजे कॉल नहीं करोगे। अगर आपकी गाइडलाइंस में होगा पता, तो सर आप ये कर सकते हो, पता कर सकते हो, ठीक है सर। शाम के 4 बजे के बाद ना सर, किसी को अथॉरिटी नहीं है लोन रिकवरी के लिए या कोई भी कस्टमर सपोर्ट के सर लिए एक्चुअली हमारा रिमाइंडर कॉल आ टाइमिंग सकता है भी सर, तो पूरा। कंपनी के लिए रिमाइंडर आ सकता है सर कि आपका ये ड्यू है, ये है, वो है। लेकिन कोई भी एजेंट जो होती है ना सर, वो रात शाम के 4 बजे के बाद कॉल का अथॉरिटी नहीं होता है। सर लेकिन कंपनी का भी टाइमिंग ये है ना, 9:30 से 6:30 का। तो फिर आप 4:30 तक का कैसे सर बोल सकते हैं? मैं मेरी आपको सुबह सीधी 7 सी बजे बात तो कॉल सर, नहीं कर देखिए सकते सर, ना सर। बहस करके कोई फायदा नहीं है सर, ठीक है। मैं पेमेंट एक ही वर्ड में बता रहा हूँ सर, मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ। आफ्टर लॉकडाउन मैं पेमेंट करूंगा विथ लेट फाइन, ठीक है। आपकी लेट फाइन तो 1,000 सर हो, फिर आपको कॉल 10,000 भी हो, तो अटेंड करना पड़ेगा। फिर दिन में ठीक है आपको सर। तो जितने भी रात के कॉल 4 आएंगे बजे के सर बाद फोन अटेंड आएगा तो करना फिर तो पड़ेगा। मैं एक भी पेमेंट नहीं कर रहा। सीधी सी बात है सर। ऐसे बोल के थोड़ी ना होता है सर। अभी कैसे ऐसा ही आपके होता है बोलने सर। पे नहीं ये नहीं कंपनी नहीं नहीं कैसे सर, चलेगी सर? आप अगर आप ऐसा लोग आप अपना बोलोगे तो। सुविधा देख रहे हो ना सर, तो मेरे को भी अपना सुविधा देखना होगा ना। मैं इज्जत से कहा था आपके एजेंट को, ठीक है, कि मैं 1-2 दिन का टाइम दो मेरे को, 20 तारीख तक का टाइम दो। 20 तारीख के साथ खुल जा रहा है लॉकडाउन है लगभग स्टेट में, ठीक है। बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं ऐसा जो खुल जाएगा, जो हॉट स्पॉट में नहीं आ रहे हैं। 20 तारीख का तक का टाइम दो, अगर अरेंज हो जाता तो मैं कर देता हूँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई स्नूज ऑफर है, मेरे को ही फायदा है सर। मेरे को देखो, 951 रुपया आपको दूंगा, अभी दूंगा, 21 दिन एक्सटेंशन बढ़ेगा, मेरे को फाइन लग के 951 रुपया हो ही जाएगा, मेरे को पता है इतना, ठीक है। आपका सिविल रिकॉर्ड के ऊपर इफेक्ट गिरा, वो भी तो है सिविल ना सर। रिकॉर्ड पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि अभी तक आपने अपडेट नहीं किया है मेरे सिविल रिकॉर्ड पे, ठीक है। मैंने सिविल ब्यूरो पे चेक कर लिया है सर। आपका एक भी डाटा, जब मैंने लोन लिया था ना सर, उसके 7 दिन के बाद आपको नॉलेज होगा, 7 दिन के बाद ही अपडेट करना होता है। 7 से 10 दिन का टाइम ही मिलता है जो अपडेट किया जाता है। अगर मैं पेमेंट नहीं भी करता हूँ ना सर, 1 भी रुपया, तो आप मेरा कुछ सिविल पे नहीं इफेक्ट डाल सकते हो। सीधी सी बात है सर, क्योंकि आपने अभी तक अपडेट किया ही नहीं है, ठीक है। जिस दिन आप अपडेट करोगे उससे फिर 90 दिन के बाद ही आप कुछ कर सकते हो। ठीक है कैसे, लेकिन हर कंपनी का सिस्टम एक जैसा ठीक है नहीं सर, रहता आज है 19 तारीख हो गया ना सर। सर, हम्म। 20 के बाद ही पेमेंट करूंगा सर। तब अगर होगा तो अरेंज हो पाएगा तो 20 के बाद पेमेंट कर दूंगा, आपका पूरा क्लियर कर दूंगा। आप इसके बाद मेरे अकाउंट को ब्लॉक करना है, जो करना है आप कर सकते हो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को मैं लोन आपको क्या चाहिए भी बताऊँ, नहीं। आज के डेट में आप 951 में पे करवा दीजिए ना। नहीं सर, मैं करा ही नहीं पाऊंगा, अरेंज होगा तो नहीं सर, मेरे को कराना ही नहीं ना है सर। अगर किसी को इतना कॉल आ रहा है तो मैं कॉल ही कर लूंगा रिसीव, क्या टेंशन है यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। आप करो, 10 कॉल करो, 20 कॉल करो, लास्ट में क्या करना है सर, एक ऐप डाउनलोड करना है, ट्रू कॉलर, ब्लॉक लिस्ट ऑन करना है। स्पैम तो ऐसे आता है आप लोग का कॉल सर, स्पैम के रूप में आता है आप लोग का कॉल। जब भी कॉल आएगा रेड रेड आ जाता है, स्पैम तो ऐसे आ जाता है। स्पैम को ब्लॉक कर दूंगा, आप लोग का कॉल ही नहीं आएगा।
करते रहना फिर आप लोग को मेरे रेफरेंस पे कॉल, और क्या बात है, रेफरेंस में कॉल करना आपकी फिर आप रेफरेंस लोग। की बात ही नहीं निकाली तो सर, जी सर, आपके रेफरेंस की बात ही नहीं निकाली ना मैंने मैंने मेरे को बात नहीं दोबारा कहा क्यों निकाला सर, आपके नहीं मैं रेफरेंस की? बोल रहा हूँ अगर मेरा कॉल रिसीव नहीं होगा तो फिर आप लोग का लास्ट ऑप्शन है कि रेफरेंस में कॉल करोगे आप लोग, कॉन्टैक्ट में कॉल तो करोगे नहीं आप लोग। अगर उतना नॉलेज है तो फिर आईपीसी सेक्शन 66 के द्वारा आप लोग के ऊपर केस बनेगा, फिर मानहानि का केस बनेगा अगर कॉन्टैक्ट लिस्ट में अगर करते हो आप लोग कॉल, क्योंकि मैंने अलाउ करके रखा आपके पास, मेरे पास सारा कॉन्टैक्ट लिस्ट है, मेरे को पता है इतना, ठीक है। क्योंकि वो अथॉरिटी आपके पास नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप लोन लेते हो ना उस दिन पे डायरेक्ट वहाँ पे लिखा हुआ रहता है ना सर कि आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को सिर्फ इसलिए अलाउ किया कराया जा रहा है क्योंकि आपका सिविल को चेक किया जाए, ना कि कॉल करने के लिए। रेफरेंस लेते हो आप लोग, 2 रेफरेंस लेते हो कॉल करने के लिए कि अगर मेरा अगर ऑफ बताता है या किसी कारणवश अगर नहीं लगता, मैं नॉट रीचेबल रहा, तो फिर रेफरेंस में कॉल करोगे, मेरे को कोई प्रॉब्लम। लेकिन आप लोग ने इतना हरास कर दिया है ना सर कि बोलने की बात नहीं है। मैंने कस्टमर सपोर्ट से भी बात किया, कस्टमर सपोर्ट ने कहा अपोलाइज है इसके लिए, और इस टाइम में आप लोग ऐसा कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती है आप लोगों की। अगर आप लोग टारगेट के लिए ऐसा कर रहे हो, आप तो क्या दिक्कत है सर, इंसेंटिव नहीं मिलेगी ना, पेमेंट तो आ रही है ना आप लोग की, काम खत्म है सर, उस पर तो रहो ना। हमारा जो काम है हम लोग के ऊपर जो ठीक है सर, प्रेशर कर रहा समझ रहा हूँ सर, आप लोगों की काम है, मैं समझ रहा हूँ सर, आप लोगों की काम है, मेरे को पता है, बहुत अच्छे तरीके से पता है, ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं है। आप लोग भी किसी के ऊपर प्रेशराइज हो, मेरे को पता है सर ये सब चीज़, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना सर कि रात के 7 बजे 8 बजे 9 बजे कॉल घुस रहा है, ये सब तो गलत है ना सर। देखो मेरे यहाँ से मैं जहाँ तक जानता हूँ ना, तो मेरे एग्जीक्यूटिव आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं, आज के बाद नहीं सर कर रात के सकते। 8 बजे ऑथोरिटी किसने दिया? चलो रात के 8 बजे मानता हूँ, रात के 8 बजे ऑथोरिटी किसने दिया आपको? अथॉरिटी है सर। किसने दिया सर? आप लिखा के दिखा सकते हो सर? अगर लिखा के दिखा सकते हो तो विथ किस ऐप का पेपर निकाल के दिखाओ, लेटर निकाल के मेल कर दो मेरे को, किस ऐप का पेपर, जीएसटी नंबर और ऑथोरिटी, ठीक है सर। ऑथेंटिकेशन दिखा के देखो तो मेरे मेल में भेज दो सर, मैं मान जाऊंगा कि रात के 8 बजे आपको कॉल करने की ऑथोरिटी है। सर आप लोग आरबीआई के गाइडलाइन के खिलाफ थोड़ी जा सकते हो सर, एनबीएफसी कंपनी है, आप लोग सिर्फ लोन दे सकते हो सर, पर्सनल लोन है वो भी, वो खुद के डिपेंड पे करता है सर पर्सनल लोन, ठीक है। आप अगर मैं पेमेंट नहीं भी कर रहा ना सर, आप लोग मेरा कुछ नहीं कर सकते हो, सिविल से बिगाड़ सकते हो। अगर वो भी आप लीगल हो ना तो सर सिविल भी नहीं बिगड़ेगा, अनलीगल हो ना तो सर सिविल भी नहीं बिगड़ेगा, और आप लोग तो अनलीगल अनलीगल ही काम कंपनी कर रहती रहे तो हैं। इतना करोड़ रुपए आप कस्टमर को बांटती है सर, सोचो ना सर, एक कॉमन सेंस की बात है। जी सर, अनलीगल कंपनी रहती है तो करोड़ रुपए का कस्टमर को बांटती है कंपनी, सर सुनो ना सर, क्यों बांटेगी? अनलीगल कंपनी ही तो बहुत चलती है सर, अनलीगल कंपनी अगर नहीं रहती तो सर मेरी अब तक सिविल ब्यूरो पे, अगर आपको पता होगा तो सिविल ब्यूरो पे अपडेट करना होता है सर विद इन 7 डेज, ठीक है सर। अभी तक अपडेट नहीं हुई है मेरी सिविल अपडेट पे सर, मेरे को ही फायदा होता ना अगर सिविल पे आप करते, मैं टाइम पे पेमेंट करता, 90 दिन के भीतर पेमेंट करता तो मेरी ये सिविल स्कोर अधिक होती, मेरे को क्या नुकसान था सर उसमें। लेकिन आप लोगों ने तो अपडेट ही नहीं किया है अभी तक, जबकि आपकी कंपनी तो डायरेक्ट बोलती है कि आपका सिविल ब्यूरो पे क्या बोलता है उसको अपडेट किया जाएगा हर एक चीज, बट अभी तक तो अपडेट ही नहीं हुई है सर। और जिस दिन लोन लिया था मैंने उस पर विद इन 7 डेज के भीतर ये अपडेट करना पड़ता है। आप लोग लीगल बोल रहे हो ना सर? अच्छा बताओ पहले आप, ये एनबीएफसी कंपनी होगी आपकी, है ना सर? हाँ तो एनबीएफसी कंपनी आपको सर आरबीआई के गाइडलाइन के खिलाफ ही, मतलब आरबीआई का रूल ही फॉलो करती है, इतनी भी पता होगी आपको, पता होगा आपको, ठीक है सर। तो आप पहले ये बताओ कि कोई भी लोन चाहे शॉर्ट हो, लॉन्ग हो या मीडियम हो, कोई भी लोन 90 दिन से कम का नहीं दिया जाता है, पता है लेकिन सर? हमारी कंपनी से आपको 15 दिन का टाइम दे रही ना, हमारी मैं कंपनी का समझ मतलब रहा हूँ रूल ही सर, 15 आरबीआई दिन का का रूल है कस्टमर को सर, बात वो करने का। तो आरबीआई का रूल है। आप लीगल हो ना सर? आप ही बोले ना कि अभी अनलीगल होती तो करोड़ों का नहीं करती, आप लीगल हो ना सर? 90 दिन का कोई लेकिन पर्सनल लोन देता हमारी है, कंपनी 15 दिन का कोई पर्सनल लोन देता है। आपकी कंपनी किस बेसिस पे चल रही है पता है सर? मोबाइल फाइनेंस कर रही है, टीवी फाइनेंस कर रही है, सैमसंग के साथ टाई अप है, वो फाइनेंस कर रही है, इसीलिए आपकी कंपनी चल रही है, नहीं तो किस दिन डूब जाती है ना सर पता भी नहीं चलता। अभी पता चला है ना सर, ये क्या बोलता है उसको, जी बिजनेस, देखे ना सर क्या हो रहा है। ठीक है चलेगा, मैं क्या बोलता हूँ, अभी अमाउंट कभी तक भरोगे तुम 951 रुपये का अमाउंट? मैं ये सर अमाउंट सर अगर होगा तो कल के बाद ही भरूंगा, इसके बाद ही अगर खुलता है तो, अदरवाइज आफ्टर लॉकडाउन।